बेगूसराय पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने ईडी एवं सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज लालू यादव को टारगेट करके सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि भाजपा के किसी मंत्री या नेता के मामले में सीबीआई एवं ईडी चुप है। देखा जाए तो सृजन घोटाले में सुशील मोदी सीधे संलिप्त थे, लेकिन सीबीआई और ईडी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं उन्होंने बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 5 करोड़ रुपए के साथ गिरिराज सिंह पकड़े गए थे, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर भाजपा की सरकार के द्वारा लालू यादव के परिवार को परेशान किया जा रहा है। भाजपा की मानसिकता सिर्फ इतनी है कि लालू यादव को परेशान करने के बाद तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन खत्म हो जाए और नीतीश एक बार फिर भाजपा के साथ चुनावी दंगल में शामिल हों। जबकि पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सारी बातों को जानते हुए भी नीतीश कुमार आज चुप हैं। वहीं उन्होंने तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई पर मीडिया के सामने कहा कि यह आग सिर्फ मनीष कश्यप के द्वारा फैलाई गई थी और मनीष कश्यप को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दरअसल पप्पू यादव बीती रात बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची एवं उसके परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले दिनों 8 मार्च यानी होली के दिन सायपुर कमाल थाना के पंचवीर में एक व्यक्ति के द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है। बिहार में सिर्फ नेता, दलाल, माफिया एवं जज को जीने का हक है। मिडिल क्लास के लोगों की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। आप कानून संविधान को सही मानते नहीं है तो आप कानून को मानिएगा ना, संविधान के मुताबिक चलिएगा ना। कौन नेता चोर नहीं है, किसने नहीं लूटा है? सृजन घोटाला सुशील मोदी के पर नहीं है, उसकी बहन पर नहीं है। 5 करोड़ रुपया गिरिराज सिंह लेके नहीं पकड़ाए थे। नीतीश कुमार चुप क्यों है उस पर? क्या कारण है कि गिरिराज सिंह के 5 करोड़ पर अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई? गिरिराज सिंह से ज्यादा गाली गलौज कोई करता है? और जितने बीजेपी के मंत्री थे उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? मैं उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं बिहार में। नीतीश से डर किससे रहे? चाहे आप चार्जशीट कीजिए लालू यादव, तो जो देना होगा उसके परिवार को कोर्ट सजा दे, लेकिन टॉर्चर, चुनाव के समय डराना कि नीतीश कुमार से अलग हो, बीजेपी के साथ हो, तो ये तो गलत है। उसने बिहारी को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। उसकी लाइसेंस सीज होनी चाहिए, पत्रकारिता की लाइसेंस, साइबर हब। मेरे यहाँ मनीष कश्यप पहले आए थे, साधारण आदमी, एक बच्चों को लेकर के आए थे। ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों उसको पैदा कहाँ से हुआ? मैं मानता हूँ कि बिहारी मणिपुर में पीटे गए, गुजरात में पीटे गए। मैं मानता हूँ कि बिहारी जहाँ जहाँ हम गए पीटे गए, वहाँ वहाँ हम पर बम चली। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र में पीटे गए, दिल्ली में पीटे गए। 750 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या किए हैं कोटा में, 750 से ज्यादा। बिहारी जहाँ जाता है एग्जाम देने वहाँ मरता है। हम कोरोना में सारे बिहारी को लाए। कोरोना में एक बिहारी का बिजली पानी बंद कर दिया गया, रोड पर रख दी। हम तो चुप हो, कौन जात हो? बाप से पूछो ना जात को। तो बस पंडित है तो ब्राह्मण नहीं है तो। हाँ, पंडित कहाँ हो तो कहाँ हो तो पूछो किसको वोट दिया? बीच में काहे डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा? आप बाबू किसको वोट दिया? सर पॉइंट पड़ेगी। ये लगा तो उसके कारण क्या है? डायगर लगा अररिया के लोगों को। ट्रेन से उतरा, उसने कहा हमको डायगर मारा। हम जब मातों के यहाँ गए तो उसकी बीवी और बच्चे ने कहा कि मेरे पति चिल्ला रहे थे, उसको मार रहा था, बोला अब नहीं बचेंगे, और एक बाइक भर गया। हम जितने पीड़ित थे सबको 25-25 हजार रुपये हम मदद करके आए। तेजस्वी जी अपने बात को अपर करके आप गए स्टालिन के, आप कुछ नहीं बोलते बोलते मेरे बिहारी को सुरक्षित कर दीजिए। एक लाइन बोलने की जरूरत थी। कहता हूं बलात्कारियों को जीने का क्या राइट? जो गरीब की बेटी, माँ, बहनों पे निगाह रखती हो,
जो 6 साल 9 साल की बच्ची के साथ 4 आदमी बलात्कार करे, ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए और शूट एंड साइट कर देना चाहिए। हमारी बेटी को कोई छेड़ के देखे, हम तो सीधा मार देंगे, हम तो जिंदा नहीं रहने देंगे। गरीब की बेटी को छेड़ते रहे, कॉमन की बेटी की कोई इज्जत नहीं है इस कंट्री में, मिडिल क्लास की बेटी की कोई इज्जत नहीं है कंट्री में। इस कंट्री में वहां 4 आदमी को रहने का राइट है, दलाल, माफिया, अपराधी, नेता, पदाधिकारी, जज, बस। उसके बाद सब कुछ खत्म। आम आदमी जानवर से बदतर जिंदगी जी। इस देश में कभी बेटियों का सम्मान हुआ है? माँ का, कभी बांझ, कभी सती, कभी विधवा, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज में जलाओ, चौरचन हो सहो, छठ हो सहो, जितिया हो सहो। लड़ने वाली महिलाओं का कब सम्मान हुआ? अहल्या का हुआ, कौशल्या का हुआ, सावित्री जी का हुआ, फूले का हुआ, किसका सम्मान हुआ? पुरुष प्रधान है, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। महिलाएं सिर्फ घर के शोभने के लिए